नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताता हूँ कि आपका जैसा लोड जो है, आपका जैसे 63 एम्पीयर से ज़्यादा है तो आप क्या लगाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 63 एम्पीयर तक टीपीएन आते हैं, 100 एम्पीयर भी आता है। लेकिन दोस्तों, आपको 63 एम्पीयर से अगर ऊपर ज़्यादा लोड है, यहाँ देखो ये यहाँ 70 एम्पीयर लोड है इस हाउस में। ठीक है, ये बंगला है ये। ठीक है, ये और इसमें देखो मैंने क्या लगाया, एल&टी कंपनी का 100 एम्पीयर का MCCB लगाया। MCCB का खासियत ये है दोस्तों, ये तीनों टर्मिनल के बीच में क्या होता है, बैकलाइट सर्किट लगी होती है। कभी कोई कारणवश एक फेस में अगर ज़्यादा लोड पड़ रही है तो दूसरा टर्मिनल को जलाती नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी खासियत है। और TPN में क्या होता है दोस्तों, ये वो फॉल्ट आती है, अगर एक ज़्यादा लोड पड़ी थोड़ा बहुत तो टर्मिनल जल के दूसरे को भी जला देती है। ठीक है, ये देखते हैं। उसके बाद यहाँ इस पैनल में क्या क्या सेटअप है उसके बारे में बताता हूँ, और ये रोटरी स्विच के बेनिफिट बताता हूँ कि क्यों लगाना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदा है। ठीक है, मैनुअल वाली है। और देखो सबसे पहले ये देखो दोस्तों, ये मीटर बॉक्स है। ठीक है, मीटर बॉक्स से यहाँ से आउटपुट 10 mm की कॉपर आई है, 4 वायर देखो, RYB और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल तो डायरेक्ट मैंने बस बार में दिया दोस्तों, यहाँ उसका कोई कटअप नहीं दिया, क्योंकि न्यूट्रल कटअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये MCCB से आउटपुट मैंने दिया बस बार में। ठीक है, बस बार से क्या दिया दोस्तों, आउटपुट ये रोटरी स्विच में दिया, 3 फेस का रोटरी स्विच। और बस बार से मैंने MCB में दिया है ये AC के लिए, जो 25 एम्पियर दिखे, 1 2 3 4 5 6 7 AC है दोस्तों। इसको एक फेस में 2 AC ऐसे दो दो करके डिवाइड करके इनको तीनों फेस बराबर डिवाइड कर दिया है। देखो येलो कलर की जो वायर है बस बार से डायरेक्ट इसमें आएंगी। ठीक है, तो बस बार से मैंने 2 सप्लाई लिया है, एक AC को डायरेक्ट दिया गया है और बस बार से रोटरी स्विच से कन्वर्ट हो के जो आउटपुट जो वायर आ रही है दोस्तों, ये देखो ये पूरा लाइट लोड में लूपिंग है, जैसे गीजर है। AC छोड़ के दोस्तों बाकी टोटल लाइट लोड इसमें रोटरी से साथ कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, और इसी में देखो ये पैनल आर्डर से बनी है दोस्तों, जो कि इसका प्राइस जो है 6000 की लगभग बनाने को लगी है। और इसका जो साइज़ है ये 2 बाई 2.5 का पैनल है, और डीप है 8 इंच डीप है इसकी। ठीक है, और इसी में पैनल स्टार्टर को भी इसी में सेटअप कर दिया है मैंने। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको आगे का। जैसे ये देखो, ये दोस्तों लाइन चालू है तो ज़्यादा टच करके नहीं बता सकता मैं। देखो इसमें ये जो कंपनी दोस्तों, ये यूनिक कंपनी की बहुत ही बेस्ट कंपनी है। आप मार्केट में जो रेडीमेड लेंगे उसमें, ये देखो इसमें जो लगी है दोस्तों, ये देखो इसमें चीनी का यूज़ किया गया है। देखो ये, ठीक है, चीनी का है, जो कि कितना भी अगर लोड आप इसमें डालोगे, मतलब 63 एम्पीयर है, मतलब 63 एम्पीयर तक एक्चुअल लोड ये ले सकती है। ठीक है दोस्तों, और मार्केट में आपको प्लास्टिक के मिलेगी, वो क्या होती है दोस्तों, एक ही में अगर लोड ज़्यादा हो तो पिघल के दूसरे टर्मिनल को जला के शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ठीक है, तो आइए इसका कनेक्शन कैसे करते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखो इसमें क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्लियर। ये देखो ये जो है ये इनपुट लाइन है दोस्तों। ठीक है, इनपुट है ये, और इनपुट देखो कहाँ कहाँ गई है। देखो ये इनपुट है, देखो ये इसमें लिखा रहती है दोस्तों A1 2 3। ठीक है, ये देखो ये 2 2 2 और ये 2, मतलब 2 से 2, 1 से 1 और 3 से 3 कनेक्ट रहती है। और इसमें एक एक वायर जो P जो लिखा है ये कन्वर्ट होने के बाद ये आउटपुट MCB में जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह होता है इसका सर्किट डायग्राम, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये मैनुअल में एक खासियत दोस्तों, इसमें लोड लेने की क्षमता ज़्यादा रहती है। मार्केट रेडीमेड लोग उससे अच्छा इसमें पूरा लग से पंचिंग प्लायर करके इसमें लग से लगाया गया है पूरा। ठीक है, और बस बार भी देखो कॉपर पट्टी की है। इसमें जो नट बोल्ट अपन यूज़ किए हैं वो SS की नट बोल्ट है, स्टील की। इससे क्या होता है, कभी जंग नहीं लगेगी और सॉलिड टाइट रहती है। पीतल या तो कॉपर का नट बोल्ट क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा टाइट करने से टूट जाती है। ठीक है,
ये सब है। और हमेशा देखो मेरा हर काम में बाकायदा लग लगा के टेपिंग के साथ बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लूज कॉन्टेक्ट ना छोड़े। ठीक है, आइए देखते हैं ड्राइंग इनका। लो तो दोस्तों सर्किट डायग्राम समझते हैं। थ्री फेस रोटरी स्विच एंड मीटर बोर्ड से आउटपुट लोड तक की जो सर्किट डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये 100 एम्पियर का MCCB है। यहाँ से 3 वायर RV वायर जो जाएगी आपको बताता हूँ। देखो ये R, ठीक है, Y और B, ठीक है। और न्यूट्रल दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रल पट्टी आप दे सकते हैं, या फिर देखो ये मीटर से आई R, Y, B और न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल पट्टी दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट बस बार में जाने देंगे। जैसे देखो ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल में, ठीक है। फिर यहाँ से दोस्तों आउटपुट कहाँ जाती है आपको बता दूँ। जैसे बस बार है, ठीक है, R, Y, B, आप फेस 1, फेस 2, फेस 3 भी बोल सकते हैं, और ये न्यूट्रल। फिर यहाँ से जाएगी कहाँ दोस्तों, देखो ये AC, ये समझो यहाँ पर 9 AC है और 9 लाइट लोड सर्किट है। तो डिवाइड कैसे करते हैं आपको बता रहा हूँ। जैसे R से आप लेंगे 6 mm की 6 या फिर 4 mm की कापर वायर, और 25 एम्पियर का जो जैसे 9 MCB, तो एक फेस में 3, 1 2 3 लूपिंग करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे जाएगी 1 2 3, ठीक है, ऐसा आपको डिवाइड कर देना। फिर ये तीसरा में ऐसा आएगा 1 2 3, ठीक है। इसको ये हो गया। इसके बाद अभी मैं बताऊंगा कि आपको AC को रोटरी के साथ क्यों नहीं देना है, उसके रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये देखो उसके बाद क्या है दोस्तों, ये देखो ये उसके बाद यहीं से ही बस बार में कई ठो टर्मिनल रहती है कनेक्ट करने की। तो आप यहाँ से बस बार का मतलब ये देते हैं दोस्तों कि आप जैसे उदाहरण के लिए आप अभी 1 फ्लोर मकान बनाए हैं, कल आपको 3 फ्लोर और बनाना है, तो यहीं बस बार से आप जितना फ्लोर में आप ले जा सकते हैं। बस बार का ये बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद अब हम बताते हैं दोस्तों रोटरी स्विच कनेक्शन कैसे करेंगे। रोटरी स्विच देखो 63 एम्पियर का ज़्यादातर लगाते हैं, और मैं तो लगाता हूँ यूनिक कंपनी का, आपको मैंने वीडियो में दिखाया है मैंने। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या है, देखो उसमें अंदर में एक ऐसा कनेक्टिविटी बनी हुई रहती है, ठीक है। जो यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट से कनेक्ट होती है। जब चेंजर मूवमेंट करते हैं अलग अलग, तो ये जो पॉइंट है ये कनेक्ट होती है, तो ठीक है। तो यहाँ से जो वायर अपन एक एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे फेस 1, ठीक है। तो फेस 1 की जो वायर आएगी दोस्तों, ये देखो ये पहले इसमें आएगी एक में, फिर यहीं से लूप हो गई इसमें आएगी। लूप मतलब आपको लग लगाना है, फिर 1 से 1, ठीक है। फिर दूसरा नंबर आई दोस्तों, ये देखो ये दूसरा नंबर आई, ये 2 से 2, फिर 2 से 2 नंबर, ऐसा करके इसको पूरा लूप करना है। उसके बाद फिर तीसरा नंबर ये आ गए दोस्तों, ये आए 3, ठीक है, 3 से 3 और 3 से 3, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। RVY इसमें न्यूट्रल नहीं आती, ओनली फेस ही रनिंग होती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे क्या, यहाँ से आपके आउटपुट MCB में देना है। MCB मतलब लाइट लोड वगैरह की, लाइट लोड, गीजर, AC छोड़ के बाकी सबको। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो ये एक वायर जो आएगी, ये P अलग दिखा रहता है, उसका अलग टर्मिनल आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे अपना 9 MCB है, तो एक वायर में 4 या 6 लेंगे जो 3 MCB कनेक्ट करेंगे, ये ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा आउटपुट लेंगे, फिर ये तीनों कनेक्ट करेंगे, फिर तीसरा आउटपुट लेंगे, फिर ये तीनों कनेक्ट करेंगे, ये हो गई। उसके बाद दोस्तों अपने को बस बार से 3 वायर लेना है 1 mm की, R, Y, B और न्यूट्रल 4 लेना है दोस्तों। तो जैसे सीरियल बाई है उसी तरह इनको भी कनेक्ट कर देना है, 1 2 3, और न्यूट्रल लूपिंग होगी इसके साथ, ठीक है। इसमें 2 टर्मिनल रहती है, ये हो गया। तो इसमें होगा क्या है तो आपको बताता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए आपको फेस जो है फेस 1 और 2 गोल हो गई, आपके पास 3 है,
तो 3 है तो क्या करना है दोस्तों, इसके जो है ये जो नाप जो रहती है, इसमें जो नाप जो तीर का जो मात्रा रहेगी उसको सभी को 3 में कर देना है दोस्तों। ये 3 में मतलब जिस फेस के इंडिकेटर आपको बताएगी समझो उस पोजीशन में सभी को ला देना है, फिर आपकी सभी लाइट चल जाएगी। ठीक है, ये है इसका रीज़न। ठीक है, और इसमें एजी को इसलिए नहीं देते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा इनकमर जो वायर है 10 mm, यह है 6 mm की। अगर 6 mm में अगर एक ही फेस में सभी चलाएंगे तो एक ही वायर में लोड पड़ेगी, और उस तरह क्या होगा, ये एक टर्मिनल के MCC भी हो या फिर TPN जल जाएगी और दूसरे को भी जलाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, या वायर में लोड पड़ेगी, या फिर ये यहाँ पर देखो ये टर्मिनल है, ये यहाँ पर जल जाएगी। इसलिए एक आध AC को देना है। जैसे आपका 9 AC लगा तो एक AC दे सकते हो, सभी को नहीं देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।